बड़ा बनने के लिए इन 3 बातों का पालन करें, कभी दुखी नहीं रहोगे। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा सुनाने जा रहा हूं। इससे पहले कि जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी नगर में एक सोमक नाम का साहूकार रहता था। उसके घर में 4 बेटियां थीं। चारों सुंदरता में एक से बढ़ के एक थीं। साहूकार अपनी बेटियों से बड़ा प्रेम करता था। वे चारों विवाह योग्य हो चुकी थी। साहूकार उनके लिए अच्छे घर वर की तलाश कर रहा था। एक दिन वे चारों कन्याएं बगीचे में टहलने के लिए गईं। वे आपस में कुछ हंसी मजाक की बातें कर रही थीं। वे अपनी अपनी इच्छाओं को एक दूसरे से कह रही थीं। उन चारों में से जो सबसे बड़ी थी, वह कहने लगी, हे बहनों, मेरी इच्छा है कि मैं अपना विवाह राजा के रसोइये से करूं। यदि मेरा विवाह राजा के रसोइये से हो जाता है तो मुझे रोज अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेंगी। मेरा पति मुझे हर रोज नई नई स्वादिष्ट चीजें खाने को दिया करेगा, क्योंकि तुम सब जानते ही हो कि राजा के रसोई में हर रोज नए नए स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। रसोइये से विवाह करके मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर साहूकार की दूसरी बेटी ने भी अपनी इच्छा प्रकट की। दूसरी बेटी कहने लगी, हे बहनों, मेरी इच्छा यह है कि मैं अपना विवाह राजा के मंत्री से करूं। यदि मैं मंत्री की पत्नी बनूंगी तो मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। मेरा पति मुझे रोज नई नई साड़ियां लाकर देगा। उस समय मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी। मित्रों, अपनी दूसरी बहन की बात सुनकर साहूकार की तीसरी बेटी बोली, हे बहनों, मेरी भी इच्छा कुछ कम नहीं है। मैं भी अपना विवाह किसी ऐसे वैसे से नहीं करूंगी। मैं अपना विवाह शहर के कोतवाल से करूंगी, जिससे सारे लोग मुझसे डरते रहें, पर मैं किसी से ना डरूं। पूरे शहर में मेरी तूती बोलेगी। उन तीनों बहनों की बात सुनकर सबसे छोटी बहन चुपचाप मुस्कुराती रही। तब बड़ी बहनें कहने लगी, बहन, तुम कैसी चुप बैठी हो? तुम भी अपनी इच्छा बताओ। तब छोटी बेटी कहती है, हे बहनों, मुझे तुम्हारी सोच पर हंसी आ रही है। जब सोचना ही था तो कुछ बड़ा सोचती। तुमने सोचा भी तो क्या सोचा? ये सारे लोग तो राजा के नौकर होते हैं। राजा जैसा कहता है इन्हें वैसा ही करना पड़ता है। यह लोग राजा की मर्जी के ऊपर नहीं जा सकते। मैं तो अपना विवाह किसी राजा से करूंगी जो तुम्हारे तीनों के पतियों पर हुक्म चलाता रहे। तुम तीनों के पति मेरे पति के हाथों की कठपुतली रहोगे, और राजा से विवाह करने के बाद मैं इस राज्य की पटरानी बन जाऊंगी और तुम सब मेरी नौकरानी कहलाओगी। मित्रों, छोटी बहन की बात उन तीनों बहनों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मन ही मन उसे सबक सिखाने की ठान ली। कहते हैं, छोटी सोच वाले लोग हमेशा छोटा ही सोचते हैं और फिर बाद में दिन रात जलते रहते हैं। फिर उनका मकसद स्वयं को ऊपर उठाना नहीं होता, बल्कि उठे हुए को नीचे गिराना होता है। मित्रों, दूसरों को नीचे गिराने में चाहे उनको कितना भी बड़ा नुकसान झेलना पड़े, वह सब सहन कर लेते हैं। और दूसरे की तरक्की उन्हें पसंद नहीं आती, उन्हें सहन नहीं होती। इस संसार में ऐसे कुछ विल्ले ही लोग होते हैं जो दूसरों को ऊपर उठता हुआ देखकर खुश होते हैं, वरना तो लोगों की तरक्की से कलेजे पर सांप लौट जाता है कि यह व्यक्ति हमसे ऊपर कैसे उठ गया। वे चारों बहनें इस प्रकार अपनी बातचीत कर रही थी, पर संयोग से उस दिन इस शहर का राजा सत्यभान एक वृक्ष के पीछे छिपकर उनकी बातों को सुन रहा था। वह चुपचाप अपने महल को वापस लौट आया और अगले दिन उसे अपने दरबार में साहूकार को बुलाया और उनकी चारों बेटियों की इच्छाएं साहूकार को बता दी। साहूकार ने भी अपनी बेटियों की इच्छा अनुसार ही उनका विवाह रचा दिया। बड़ी बेटी का विवाह राजा के रसोइये से कर दिया, मंझली बेटी का विवाह मंत्री के बेटे से कर दिया और तीसरी बेटी का विवाह कोतवाल कर दिया और चौथी सबसे छोटी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया। मित्रों, छोटी बेटी तो राजा की पत्नी बनकर
पटरानी बनकर आनंद से रहने लगी और बाकी की 3 बहनें उसकी दासी की तरह रहने लगी, क्योंकि राजा से छोटे पद पर होने के कारण उन्हें अपनी छोटी बहन की आज्ञा का पालन करना होता था। इन्हीं सब बातों को सोच सोचकर वे तीनों मन ही मन जलने लगी। उन तीनों को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। वे कभी कभी इकट्ठी हो जाती और आपस में बातचीत करके कहती कि हे बहन, बड़ी शर्म की बात है कि हमसे छोटी होकर वह हम पर हुक्म चलाती है और हम बड़ी होकर उसका हुक्म बजाती हैं। यही सब बातें सोचकर उन तीनों का मन अपनी छोटी बहन के प्रति फीका पड़ गया। वे दिन रात अपनी छोटी बहन से द्वेष भावना रखने लगी। ऊपर से उन्हें जलाने वाली एक और बात बन गई। शादी के इतने दिन बाद भी उन तीनों बहनों को अभी तक संतान नहीं हुई थी, पर छोटी बहन जो राजा की पत्नी थी वह गर्भवती हो गई। यह सुनकर तो उन तीनों के कलेजे पर सांप लौट गया। एक तो रानी, ऊपर से उसको संतान भी होने वाली है। अब तो राजा उससे बहुत प्रेम करेगा और हम तीनों बांझ बनकर जीवन भर उसकी चापलूसी करते रहेंगे। प्रिय मित्रों, उन तीनों बहनों ने अपनी छोटी बहन को नीचा दिखाने का फैसला किया। वे तीनों रोजाना अपनी छोटी बहन के पास जाती, उससे मीठी मीठी बातें करती थी। कोई उसके केस बांधती थी, कोई उसे कंघी करती थी, कोई उसको उबटन लगाती थी। इस प्रकार वे तीनों बहनें अपनी छोटी बहन की सेवा करने में लगी रहती थी और छोटी बहन उनके मन की भावना को नहीं समझ पाई कि यह सेवा तो सिर्फ दिखावा है। मन में तो उनके बहुत बड़ा कपट भरा है। छोटी बहन उनसे अपनी बहनों की तरह बर्ताव करती थी। मित्रों, इधर जब रानी को संतान होने का समय निकट आया तो उन तीनों बहनों ने दाई को तो वहां से भेज दिया और स्वयं अपनी बहन के पास रुक गईं। कहने लगी, तुम चिंता मत करो, हम बच्चे का जन्म सकुशल करा देंगे। अब तो दाई अपने घर को चली गई। वे तीनों बहनें अपनी छोटी बहन के पास रुक गईं। उन्होंने अपनी छोटी बहन की आंखों में पट्टी बांध दी। छोटी बहन ने पूछा तो उन्होंने बता दिया कि तुम नहीं जानती, जब कोई महिला किसी संतान को जन्म देती है तो उसकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है ताकि प्रसव के समय वह देखकर भयभीत ना हो। मित्रों, वह भोली भाली बहन नहीं समझ पाई कि उसकी ही बहनें उसके साथ छल करने वाली हैं। थोड़ी देर के बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तीनों बहनों ने क्या किया कि उस बच्चे को एक संदूक में रखकर नदी में बहा दिया और एक बंदर का बच्चा अपनी छोटी बहन के पास लिटा दिया और महल में यह खबर करवा दी कि रानी ने एक बंदर के बच्चे को जन्म दिया है। मित्रों, अब तो यह बात पूरे राजमहल में चर्चा का विषय बन गई। सब लोग धीरे धीरे इस बात की चर्चा कर रहे थे। कोई मुंह खोलकर इस बात को नहीं कह रहा था, क्योंकि कहते हैं बड़े लोगों की बात ना गाय बनती है ना मुंह बहाए। जब यह खबर राजा को मिली तो सुनकर राजा भी बड़ा हैरान था। राजा शर्म से सिर नहीं उठा पा रहा था। उधर वह संदूक जिसमें राजा का बेटा था वह नदी के किनारे रहने वाले एक ब्राह्मण ने निकाल लिया और उसका अच्छी तरह से लालन पालन करने लगा। मित्रों, इधर 1 वर्ष बाद फिर से रानी को गर्भ ठहरा तो उसकी तीनों बहनों ने फिर से दाई को प्रसव कक्ष से बाहर भेज दिया। पहले की भांति उन्होंने फिर से आंखों में पट्टी बांध दी। रानी ने फिर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस बार भी उन तीनों बहनों ने बच्चों को एक संदूक में रखकर नदी में बहा दिया और उसकी जगह एक कुत्ते के बच्चे को रानी के पास लिटा दिया। फिर से उन्होंने राजमहल में खबर करवा दी कि रानी ने एक कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। यह बात सुनकर राजा फिर से शर्म से पानी पानी हो गया और कर भी क्या सकता था। चारों तरफ इस बात की खबर फैल गई कि रानी मनुष्य की जगह कभी बंदर को जन्म देती है, कभी कुत्ते को। जरूर यह कोई रानी नहीं बल्कि पूर्व जन्म की राक्षसी लगती है। राजा साहब इसे मरवा क्यों नहीं देते? मित्रों, इधर राजा ने सोचा कि हो सकता है इसमें रानी का दोष ना हो, हमारा भाग्य ही खोटा हो। राजा ने फिर धैर्य धारण किया और रानी से उसका प्यार कम नहीं हुआ। उधर दूसरे बच्चे को उसी ब्राह्मण ने निकाल लिया जिसने पहले वाले बच्चे को निकाला था। ब्राह्मण दूसरे बालक को भी पालने लगा। धीरे धीरे समय बीता और तीसरी बार भी रानी को गर्भ ठहरा। इस बार भी उसकी बहनों ने उसके साथ छल किया।
रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। रानी की बहनों ने उस कन्या को बक्से में रखकर नदी में बहा दिया और उसकी जगह एक बिल्ली के बच्चे को रानी के पास लिटा दिया। अब यह बात जब पूरे नगर में फैल गई तो सब लोग रानी को कोसने लगे कि यह रानी जरूर कोई राक्षसी है जो जीव जंतुओं को जन्म दे रही है। राजा भी कितना पागल है, ऐसी असुरनी को घर में बिठाए हुए है। मित्रों, प्रजा की मनसा को जब राजा ने समझा तो अपनी रानी को हथकड़ी बेड़ी लगाकर जेल में डाल दिया। छोटी बहन को जेल में पड़ा देखकर उन तीनों के मन की हो गई। वे खूब आनंद मनाने लगी। भला हुआ जो जेल पहुंच गई, बहुत हुक्म चलाती थी हम पर। मित्रों, ऐसे लोगों को दूसरों को दुखी देखकर बड़ा आनंद आता है। आज वह रानी जेल में पड़ी पड़ी अपने भाग्य को कोस रही थी। उधर राजा के तीनों बच्चों को उस ब्राह्मण ने अच्छी तरह से लालन पालन किया। जब वे तीनों कुछ बड़े हो गए तो एक दिन वे तीनों घूमते घूमते जंगल में पहुंच गए। जंगल में एक ऋषि का आश्रम था। वहीं पर एक बरगद का भारी वृक्ष था। ऋषि के आश्रम में तरह तरह के जीव जंतु पशु पक्षी टहलते रहते थे। तरह तरह की रंग बिरंगी चिड़िया उस बरगद के वृक्ष पर किलोले करती थीं। उन तीनों भाई बहनों ने देखा कि 7 रंग वाला एक पक्षी आश्रम में बैठा है। वह पक्षी बड़ा ही मनमोहक था। उस पक्षी को पकड़ने के लिए जब उनका बड़ा भाई आगे बढ़ा और उसने पक्षी को हाथ लगाया तो वह उसी क्षण पत्थर का बन गया। फिर दूसरे भाई ने उस पक्षी को पकड़ना चाहा तो वह भी पत्थर का हो गया। अपने दोनों भाइयों को पत्थर का बना देखकर वह लड़की रोती चिल्लाती उन्हीं महात्मा जी के पास आई और सारी बात बतलाई। महात्मा जी ने अपनी झोली में से थोड़ी सी भभूति दी और कहा, यह भभूति ले जाओ और अपने दोनों भाइयों के शरीर पर मल दो, वे ठीक हो जाएंगे। मित्रों, लड़की ने वैसा ही किया। महात्मा जी से भभूति लेकर अपने दोनों भाइयों के ऊपर डाल दी। वे दोनों ठीक हो गए। अब वह पक्षी उनका मित्र बन चुका था। पक्षी उड़कर उन दोनों के ऊपर बैठ गया और बोला, हे बच्चों, अब मैं तुम्हारा आज से मित्र हूँ। तुम्हें किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आज से जंगल के सारे जीव जंतु तुम्हारे मित्र हैं। वे सब तुम्हारे साथ रोज खेला करेंगे। तुम्हें खाने के लिए सुंदर सुंदर फल लाकर दिया करेंगे। तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल में घुमाया करेंगे। तुम प्रेम पूर्वक आनंद से यहाँ रहो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मित्रों, उस पक्षी की बात सुनकर वे तीनों भाई बहन उस जंगल में रहने लगे। जंगल के सभी जानवर उस पक्षी की बात मानते थे। वह पक्षी जैसा कहता था, जंगल के सभी जीव जंतु वैसा ही करते थे। अब तो जंगली जीव जंतुओं के साथ रहते रहते उन्हें काफी समय बीत गया था। वे बड़े आनंद के साथ उस जंगल में रह रहे थे। एक दिन राजा सत्यभान शिकार खेलने के लिए जंगल में आया। पूरे जंगल का भ्रमण कर लिया और उसे कोई जीव जंतु नहीं मिला। जंगल के सारे जानवर तो उन तीनों बालकों के पास थे, उन्हीं के पास खेल रहे थे। तब राजा निराश होकर उन्हीं ऋषि के आश्रम की ओर गया। वहां उसने देखा कि पूरे जंगल के जानवर पशु पक्षी उन तीनों बालकों के साथ खेल रहे थे। राजा सत्यवान यह देखकर बड़ा हैरान था। उसने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर कुमार और एक कन्या उन जानवरों के साथ खेल रही थी। सोचने लगा, इतने सुंदर बालक इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं। बच्चों को देखकर राजा सोच में डूब गया। वह अपनी किस्मत को कोसने लगा। कहने लगा, कितने सुंदर बालक हैं और मैं अभागा कुत्ता बिल्ली और बंदर का पिता हूँ। भगवान ने मुझे संतान के रूप में कुत्ता बिल्ली और बंदर दिया है। यह सोचकर राजा की आंखें भर आईं। उसने उन तीनों बालकों को अपने पास बुलाया और गोद में बिठाकर पूछने लगा, हे बच्चों, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम इस जंगल में इन जंगली जीवों के बीच में क्या कर रहे हो। तब उन कुमारों ने बताया, हे महाराज, हमारे पिता एक ब्राह्मण देव हैं जो नदी के किनारे रहते हैं। इन जंगली जीवों से हमारी मित्रता हो गई है, इसलिए हम यहाँ पर खेलने के लिए चले आते हैं। हमारे घर चलिए, हम आपका आतिथ्य सत्कार करेंगे। मित्रों, राजा उन बच्चों की बातों से बड़ा प्रभावित हुआ। उनका मन कर रहा था कि मैं इन्हीं के साथ खेलूं, इन्हें प्यार करूं। राजा सत्यवान उन बच्चों के साथ उनके घर गया तो वहां देखा
कि ब्राह्मण देव तो कहीं बाहर गए हुए हैं, वही सतरंगी पक्षी बैठा हुआ है। राजा को देखकर वह पक्षी समझ गया कि राजा ही इन बच्चों का असली पिता है। उन दोनों कुमारों ने राजा का स्वागत किया। उस कन्या ने भोजन तैयार किया और राजा के आगे परोस दिया। राजा ने भोजन किया। भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। राजा ने भोजन की खूब प्रशंसा की। तब वह पक्षी बोला, हे राजन, यह तो भोजन कुछ भी नहीं है। यदि हमारी कन्या आपको माणिक मोतियों की सब्जी बनाकर खिला दे तो आप इस भोजन को भूल जाओगे। पक्षी की बात सुनकर राजा संशय में पड़ गया। कहने लगा, अरे पक्षी, माणिक मोतियों की सब्जी कब से बनती है? तब वह पक्षी कहता है, हे राजन, जब इंसान कुत्ता बिल्ली के बच्चों को जन्म दे सकता है तो माणिक मोतियों की सब्जी क्यों नहीं बन सकती? मित्रों, यही बात सुनते ही राजा आश्चर्य में डूब गया कि मेरे घर की बात इस पक्षी को कैसे पता चली। राजा उस पक्षी से हाथ जोड़कर बोला कि हे अद्भुत पक्षी, तुमने हमारे घर की बात कैसे जानी? राजा के पूछने पर पक्षी ने बताया, हे महाराज, तुमने अपनी रानी को जेल में डालकर अच्छा नहीं किया। तुम्हारी रानी ने किसी कुत्ता बिल्ली बंदर को जन्म नहीं दिया था, बल्कि 2 पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया था, जिसे संदूक में रखकर नदी में बहा दिया गया था। उन बच्चों को नदी के किनारे रहने वाले एक ब्राह्मण ने निकाल लिया, उनका पालन पोषण किया और आज वो सयाने हो गए हैं। तुम्हें जो भोजन करा रहे हैं यह वही तुम्हारे ही बच्चे हैं। तुम्हारी रानी के तीनों बहनों ने ईर्ष्यावश यह दुष्टता का काम किया था। मित्रों, पक्षी की बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपने तीनों बच्चों को अपनी छाती से लगा लिया और उन्हें लेकर अपनी राजधानी लौट आया। अपनी रानी को जेल से निकाला और तीनों बच्चों को रानी से मिलवाया। रानी अपने तीनों बच्चों को पाकर बहुत खुश हुई। उधर रानी की तीनों बहनों की चोटी काटकर काला मुंह करके पूरे नगर में घुमाया गया। आज उन्हें अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। मित्रों, इसलिए कहते हैं, हमें किसी की खुशियों को देखकर उससे जलना नहीं चाहिए, बल्कि हमें भी खुशहाल बनने का प्रयास करना चाहिए। किसी को नीचा दिखाकर हम कभी बड़े नहीं बन सकते, और कभी बड़े बन भी जाएं तो उस बड़प्पन का कोई फायदा नहीं होता। जैसे खजूर का पेड़ बड़ा होने पर भी किसी को सुख नहीं दे सकता। ईर्ष्यावश मनुष्य अपना ही नुकसान करता है। बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। जितनी बड़ी सोच होगी उतने ही आगे बढ़ते जाओगे। छोटा सोचोगे तो छोटे ही रह जाओगे। मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए यह 3 काम जरूर करना चाहिए। पहला काम, बड़ी सोच रखनी चाहिए। दूसरा काम, दूसरे को देखकर जलने में जितना समय लगाओगे उतना समय अपनी उन्नति में लगाओ, समय को व्यर्थ ना गवाओ। और तीसरा काम, जो काम बुद्धि का नाश करने वाला है उन कामों से कोसों दूर रहें। तो मित्रों, आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।